तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कुछ अलग पैटर्न पे क्वेश्चन। और पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो एक ही पैटर्न पे लगभग 4 क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन किए थे, ठीक है। और इस पैटर्न पे भी हम 4 से 5 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि इतने इक्वल टू इतना आपको शो करना है। LHS ये गिवन, RHS ये गिवन, ठीक है। LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहां देखें, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 और सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो आपका कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा आपका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। यानी कि मोटी तौर पे बोला जाए तो ये कि आपको परपेंडिकुलर सबसे पहली निकालनी है, ठीक। आइए जरा देखें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 और सेक थीटा हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए। बेस 5, हाइपोटेनियस 13। तो परपेंडिकुलर हमने पिछले लेक्चर में निकालने के लिए सीखा था, ठीक है। बेस का क्वेश्चन नहीं आया था, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा बेस्ड था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस अगर आप देखें तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस देखें तो 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे जब आप 13 का तो आपको मिलेगा 169 और 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो यहाँ से हमें पता चल गया परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हमें पता चल गया तो बहुत इजी से अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ LHS इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, ठीक है। इसे सही से लिख लो। चलिए, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। माइनस 3 cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस 9 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। परपेंडिकुलर 12 तो डायरेक्ट कर दो 24 और हाइपोटेनियस 13 माइनस 15 कर दूं, 5 3 जा 15, बेस 5 है ना, और अपॉन 13 डिवाइडेड बाई, अच्छा 4 परपेंडिकुलर देखे तो 12 है ना, तो 12 चौक 48 और ये 13 हाइपोटेनियस, ठीक है। और 9 बचे 45, ठीक है, और 13। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया 13, 24 माइनस 15 और इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 13, 48 माइनस 45। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/13 डिवाइडेड बाई 3/13, ठीक है। अब क्या करना है, तो 9/13 को कॉपी कर लें और क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बनेगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, अगर रेशनल फॉर्म में गिवन है तो। और अगर नहीं ये 13 गिवन होता तो क्या करते, 1 आप इसके डिनोमिनेटर में कंसीडर कर लें, या तो आप डायरेक्ट अगर कैंसिल आउट कर सकते तो करें, कोई सी बात नहीं है। तो 13/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो अपने पास में आ गया 3
और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, शो करना था, हमने प्रूफ लिखी, कोई सी बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो कॉपी कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 सो दैट sin थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 35/150। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 12/13, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लें, परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 और 25 का रूट होता है 5। परपेंडिकुलर यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक, नाउ LHS इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस 13 इंटू 1 माइनस परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। सबसे पहले आप लें LCM, इसको तो कॉपी करते चले जाएं 5/13 को, और LCM लेंगे तो 12 माइनस 5/12। तो 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर को कर दिया हमने मल्टीप्लाई 13 और 12 को, है ना। तो ये हमें मिलेगा 13 2 ज़ा 26 और 13 1 ज़ा 13, 6 5 और 1। एक मिनट रुकिए, अच्छा 156 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 156 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/156। उसके बाद में क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 so that 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इक्वल टू 1/√3। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो यहाँ निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस आपके पास में 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ऐड करेंगे तो 4 और 4 का √2 होता है। हाइपोटेनियस हमें मिल गया यहाँ से 2। ठीक है, नाउ LHS इक्वल टू सबसे पहले इसको आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में LHS और
RHS आपको प्रूफ करना है, LHS लेके चलेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा, यानी कि डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ, है ना, या शो कर दूँ, चलो शो कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बेस 1 हाइपोटेनियस 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 माइनस परपेंडिकुलर, अच्छा 1 मिनट रुकिए, हमारा ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, बेस हमने 1 रखी है, ठीक, परपेंडिकुलर है हमारे पास में √3 और हाइपोटेनियस है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप लें एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करके एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है, तो ये 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो 4, ठीक है, तो ये 8 माइनस 3, ठीक है, ये 4 कैंसल आउट हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ठीक, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और हमें यही प्रूफ करनी थी। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक, और इसमें लिख लेंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इतना तो काम कर लिया करें अगर छूट जाता है मुझसे तो, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें माइंड से निकल ही जाती है, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन 3 तक 1 to 3 तक सोल्यूशन किए, बिल्कुल वैसे ही हम क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन 5 होंगे तो क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन करेंगे। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सोल्यूशन करने का तरीका यही है, ठीक है। चाहे आप जितना क्वेश्चन करें, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो सोल्यूशन, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7, और tan होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 8, और 8 को अगर हम रूट से बाहर करना चाहें तो 2√2, यानी हाइपोटेनियस हमें मिला 2√2, खैर कोई नहीं। उसके बाद में LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P, है ना, साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस सेक होता है कॉस का उल्टा, तो H²/B², ठीक है, या तो होल स्क्वायर रखें तो बेहतर होगा, H/B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई H/P का होल स्क्वायर प्लस H/B का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपने पास में आया हुआ 2√2 अपॉन, और परपेंडिकुलर 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाइपोटेनियस 2√2 बेस √7
का होल स्क्वायर, ठीक है, 2√2/1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/7, अच्छा √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 है, अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए माइनस, ये भी होगा 2/7 डिवाइडेड बाई 4 × 2/1 प्लस 4 × 2/7, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 8/1 प्लस 8 माइनस 8/7 डिवाइडेड बाई 8/1 प्लस 8/7, ठीक है। अब सुनो, कुछ मराठी ऐसा करेंगे, ठीक है, कि इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कभी भी, पूरी इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करें। तो एलसीएम 7, 8 माइनस, अच्छा सुनो 8 × 7 शो करता हूँ, ठीक है, माइनस 8 अपॉन, ठीक है, 8 × 7 प्लस 8/7, ये 7 कैंसल आउट मैंने कर दिया, ठीक है। तो 8 7 56 होता है ना, माइनस 8/56 प्लस 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 48 और ऐड करेंगे तो 64, तो ये 16 4 ज़ा 64 और 16 3 ज़ा 48, 3/4, और यही हमें शो करना था, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देखें और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, ठीक है। आप किसी का भी लेक्चर देखो यूट्यूब पे, ठीक है, किसी भी टीचर का, तो तरीका यही है कि आप बुक को सामने में रखें, लेक्चर देखें और वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्यूशन करें, ठीक है। कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी करने के लिए पूरे बहुत सारे बुक हैं जिसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आपने उतना कॉपी कर लिए और माइंड पे रख लिए तो फिर आपके लिए कोई बात ही नहीं है। कॉपी कीजिए,